तो आज हमारे साथ में आईपी दिल्ली के एक स्टूडेंट हैं जिनको मैंने काउंसलिंग किया हुआ, तो मेरे कानपुर से बिलोंग करते हैं। श्रेय है हमारे साथ में, सीएस ब्रांच है, भगवान परशुराम में है ना। आईपी दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है ना। रिमेनिंग और जो आगे की चीज़ें हैं वो हम श्रेय से ही डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग जर्नी कैसी रही थी पहले वो, और साथ ही साथ कॉलेज को भी डिस्कस करेंगे। तो श्रेय, पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताओ कि मतलब जिस हिसाब से कॉलेज आपने पूरा डिसाइड किया था, कॉलेज मतलब कैसा है? सर कॉलेज ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सही है सर। मैंने मतलब कॉलेज जो मेरा मेन एस्पेक्ट था कॉलेज को ज्वाइन करने का वो था प्लेसमेंट, कि इस पर्टिकुलर कॉलेज जिसको मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ उसका एवरेज क्या है, उसका हाईएस्ट क्या है, इंटरनेशनल कितना दे रहा है, डोमेस्टिक कितना दे रहा है, इंटर्नशिप्स कितनी लग रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कॉलेज सही है। और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में सही है। जो इस कॉलेज का एक ड्रॉबैक लगा मुझे वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इसकी लोकेशन थोड़ा रोहिणी है जो आउटसाइड पर जाता है दिल्ली की। अब दिल्ली के अंदर कॉलेज है तो थोड़ा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम तो होगा। कैंपस साइज कैसा है कैंपस? कैंपस साइज सर आप मान लीजिए थोड़ा सा छोटा है, उतना बड़ा तो नहीं है जितना मतलब बेसिकली कॉलेज जो एक यंगस्टर जा रहा होता है कॉलेज इमेजिन करता है कॉलेज कैसा हो, उतना बड़ा तो नहीं है, बट हाँ सफिशिएंट। प्लेग्राउंड वगैरह है, स्पोर्ट एक्टिविटीज वगैरह? प्लेग्राउंड वगैरह वेल, उससे तो वेल इक्विप्ड है सर। अच्छा, वो सारे वेल इक्विप्ड है। तो अभी आई थिंक सेकंड सेमेस्टर चल रहा होगा या फर्स्ट है अभी? नहीं सर फर्स्ट सेमेस्टर ही है अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। ब्रांच सीएस है ना? कंप्यूटर साइंस लास्ट में अपग्रेड हो गई थी है ना? नहीं सर मुझे पहला अलॉटमेंट ही सीखा, पहले बार में ही सीएस आया था। पहली बार में ही अलॉटमेंट आ गया था। अच्छा, और अगर थोड़ा सा अगर हम बात करें फैकल्टी कैसी वहाँ की? सर फैकल्टी तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब हर जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं वैसे ही हैं, बिल्कुल काइंड एंड वो नहीं जैसा मतलब जो एक मूवीज में सीन बनाया गया वैसा सीन नहीं है। फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। फैकल्टी अच्छी। तो कॉलेज भगवान परशुराम में और अगर महाराजा अग्रसेन में थोड़ा कंपैरिजन करें तो देन क्या चीज है जो यहाँ पे लैक कर जाती है? सर अगर कंपैरिजन करें सर मतलब सर पहला तो मतलब जो मेरा एस्पेक्ट था एवरेज प्लेसमेंट, उसका थोड़ा सा बेटर है। बीपीआईटी का थोड़ा सा कम है, वो चीज लैक कर जाती है। कितनी है बीपीआईटी की एवरेज प्लेसमेंट? सर बीपीआईटी की एवरेज प्लेसमेंट जिस ब्रांच में मैं हूँ सीएससी की बात करें उसमें 9 है, और अगर ओवरऑल ब्रांच करें तो उसमें 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 6-7 अगर सारी ब्रांचेस का मिला के बात करें तो। हाँ, अगर सारी ब्रांचेस को आप वो करें तो 7 है उसकी, 7 पॉइंट समथिंग, उसको आप 7 मान लीजिए तो वो ज्यादा। और मेट की यही आपकी 8.5 और 9 टच कर जाती है सारी ब्रांचेस की, और सीएससी की तो वो 11 तक जा रही है। तो वो चीज है। बाकी तो सही है सर, मतलब बढ़िया है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना है। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सर वो कॉलेज तो ऐसा नहीं कि बहुत पहले एस्टेब्लिश हुआ, 2007 का एस्टेब्लिश है, बट थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। ये जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसका मेंटेन नहीं किया जा रहा होगा उतना, ऐसा कुछ। हाँ वो है सर। कौन है इसका बीपीआईटी का यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उतना नहीं मेंटेन है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर हम बीपीआईटी की बात करें तो कितनी रैंक थी आपकी? सर मेरी रैंक थी, सर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ आउटसाइड दिल्ली, और मेरी रैंक जेईई मेंस 2022 में थी 79,778। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं कॉलेज के साथ साथ अब काउंसलिंग वाली जर्नी में वापस आऊँगा। तो काउंसलिंग वाली थोड़ी सी जर्नी बताओ। आपके पास तो बड़े कॉल्स आ रहे थे है ना, वो वाला कि इतना हमको फीस दे दो है ना, ये सारा थोड़ा ब्रीफ करो। जैसे साहिल का हो गया था पहले, ये एक्चुअली 2 फ्रेंड थे, श्रेय और साहिल। तो श्रेय का आई थिंक साहिल का पहले अलॉटमेंट आ गया था है ना, आईटी आया था आई थिंक, पहले उसको आईटी मिल गया था। हाँ। फिर उसका सीएस अपग्रेड हुआ था, फिर आपका भी सीएस आ गया था। तो वो थोड़ा एक फेज बताओ, मतलब बड़ा मतलब वो रहता ना एकदम रोने वाला। ऑफिस आ जाते थे वो सारा, बहुत बार एक बार आपके ब्रदर से बात हुई थी, वो बड़ा र्यूडली बात करे। तो एक अपना पेरेंट्स के को कंसर्न रहता ना यार कि आप कह रहे हो जाएगा है ना। तो ना एक वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअल में चीजें आपके साथ में कैसा हैपन हो रहा था, वो फेज थोड़ा सा याद करके बताओ। तो सबसे मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ सर। जब जेईई मेन 2022 देके निकला था उसके बाद उसके मतलब मुझे ये तो नॉलेज थी कि कॉलेज में जैसी जेईई मेन की आपकी रैंक बनती है, जो परसेंटेज मिलते हैं उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो मुझे मालूम नहीं था ज्यादा कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे वैसे ही कॉल आने लगे कि 999 फीस पे हम आपको पूरी एक लिस्ट दे देंगे, आप वो डाल दीजिए तो आपको आपकी रैंक के हिसाब से एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो उसमें भी थोड़ा बहुत मेरा मन डाइवर्ट हुआ, बट फिर मतलब बेसिकली सबसे पहले सर मेरा जो फ्रेंड था साहिल, उसने आपको कांटेक्ट किया। करियर के जेईई में गया, मॉडल टाउन पांडू नगर, तो वहाँ सबसे पहले उसने सब्सक्रिप्शन दिया आपका, मतलब आपकी वो एनरोल किया आपके अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर। फिर मैं आया, फिर जब मैंने एनरोल किया तो मुझे पहले काफी सही लगा। उसके बीच में एक ऐसा जर्नी आया था कि जब मतलब
बहुत अलॉटमेंट निकल रहे थे सारे राउंड वाइज, सारी मतलब जितनी भी काउंसलिंग चलती है, स्टेट आई थिंक काउंसलिंग मेरे और को लग रहा है जेईई कुछ मेंस, सीसैट। एंड ऑफ अक्टूबर या 5-7 कुछ नवंबर चल रहा होगा, हाँ हाँ हाँ, है ना? ऐसे ऐसा ही ही था। मेरा अलॉटमेंट आया था सर 14 नवंबर, मुझे अभी भी याद है। स्पॉट 1 का रिजल्ट निकला 14 था नवंबर आईपी को, है का ना? हाँ, 14 नवंबर तो को 2022 को मेरा एक अलॉटमेंट फेज आया ऐसा था। भी हुआ था कि काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी सारी, तो फिर बोला साहिल अब हमारा क्या होगा, श्रेय का तो हो गया है। तो वो फेज ऐसा था ना कि मतलब अब क्या दोबारा से काउंसलिंग आएगी, कैसे होगा, बिकॉज जो चीज़ आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियली ना दिख रही हो, तो कहीं ना कहीं जी, अगर हम थोड़ा सा ये बात करें कि मतलब मेरी चीज़ों से आपको कितनी हेल्प मिली होगी। सर आपकी चीजों से सर मुझे 70 to 80% हेल्प मिली। सर आप बताते रहते थे कि अभी जैसे मैं पैनिक हो जाता था कि सर इतनी सर काउंसलिंग निकलती जा रही है, आ नहीं रहा सर, ये वो। उसमें सर बताते कि अभी परेशान मत हो, स्पॉट 1 में जैसे जैसे वो रैंक आगे शिफ्ट होगी तुम्हारा काउंसलिंग आए। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। स्पॉट मतलब मेरा आईपीयू के इंटरनल स्प्रेडिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया, और मैं लास्ट ईयर का डेटा मैच कर रहा था, मुझे लग रहा था नहीं आएगा हाँ, नहीं मतलब आएगा नहीं आएगा। बहुत मतलब एक प्रिडिक्शन भी तो यही कह रही थी ना कि मतलब हाँ इधर हो जाएगा, तो मैंने आपको आई थिंक डेट भी दे दी थी कि नवंबर में ही आएगा। हाँ, आपने कह दिया था 25 नवंबर के पहले तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अलॉटमेंट होगा। तो वही सर हुआ, तो 14 एक्चुअली नवंबर को होता क्या अलॉटमेंट है आ ना गया कि था। जब सबका हो रहा होता है ना, जैसे जी फॉर एग्जांपल 50,000 रैंक वाले का हो रहा है और आपका 80,000 आपका नहीं हो रहा है, एक रैंक का गैप तो 30,000 का है ना, तो आपको आप बिल्कुल सर। झटपटा रहे होते यार मेरा कब होगा, मतलब जोसा खत्म हो गया, सीएसए भी खत्म हो गया, आईपी के नॉर्मल राउंड्स खत्म हो गए, अब कैसे होगा, आप कह रहे हो जाएगा। तो वो जो फेज होता है ना, मतलब बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को रोकना कि नहीं, हाँ होगा। बहुत बार ऐसा होता था कि बिल्कुल सर। कभी कभी डांटा भी है 1-2 बार कि मैंने बोला है कि मैं कह रहा हूँ तो बस रुक जाओ। हाँ सर ऐसा बिल्कुल, भी बहुत आपने कहा बार कि हुआ। आप कह रहे थे कि मैंने हाँ कहा है ना होल्ड ऑन करके रखो, तो होल्ड ऑन करके रखो अभी। हाँ, कि मैंने बोला कि रुकना है तो रुकना है, नहीं तो कहीं भी जाओगे सब यही बोलेंगे कि इसी प्रोसेस से होना है। बिल्कुल। हाँ, लास्ट में तो आपके पास एक कॉल भी आया था, बस पैसे ट्रांसफर करते हुए सर बच गए अरे थे। सर वो तो स्कैम, बस मैं जा ही रहा था सर, आपने कहा कि रुक जाओ भी मत, तो मैं कह रहा हूँ मदर तो से उस बस दिन बात मेरी हो गई वैल्यू थी कर ना। लो। हाँ सर वो हाँ मतलब कि मतलब वो ऐसा था कि आप 1 लाख रुपए दे दें एंड देन फिर आपका एडमिशन करता है, बट सर वो मुझे सही में फेक लगा, फिर मैंने भी उसको वहाँ पे अप्रोच नहीं किया था, फिर मैंने नॉर्मल काउंसलिंग से किया एंड देन तो क्या फिर था सर। वापस आपका 1-2 दिन बाद कॉल आया कि नहीं सर अब करना है, कंटिन्यू करना है, तब तक नोटिफिकेशन आ गया हाँ था। सर मैंने बोला ठीक है बिल्कुल करके सर। देखो हो जाएगा इस बार। तो बिल्कुल सर। होता ये है कि बेसिकली ना बड़ा मतलब वेट करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए एक्चुअल में, कि देन ठीक है वेट एंड वॉच करो देन तभी होगा। अच्छा, बिल्कुल सर। और जैसे अभी बच्चे जेई के पहले अटेम्प्ट में है ना, जी तो सर। इनके लिए आप क्या मतलब गाइड करना चाहोगे कि भाई पहला अटेम्प्ट आप दे के आए हो, है ना, आपके कितने थे पहले अटेम्प्ट में? सर मेरे पहले अटेम्प्ट में थे 86 परसेंटाइल, और दूसरे अटेम्प्ट में मेरे अपग्रेड होके बन गए थे 91.13 परसेंटाइल, जिसमें मेरी रैंक बनी थी 79,778। तो अगर ये लोग जिसका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको कॉलेज वॉलेज अभी छोड़ के अभी उनको अपने सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस हाँ करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी कॉलेज वॉलेज नहीं देखना चाहिए सर। हाँ अभी अभी, पहले जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस लेकिन करना फिर भी चाहिए। ये लोग मानते नहीं है ना, मतलब यहाँ वीडियो बननी शुरू हुई और ये अपना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं सर, अभी तो सबसे पहले जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें, and उसके बाद जो हो गया मतलब तो वो तब की बात है ना, जब एग्जाम हो गया तब आप बाकी चीजों के बारे में सोचोगे। एग्जाम के बाद एग्जाम के बारे में सोचने में कोई फायदा नहीं, वो तो जो आप हो गया हो गया। हाँ, तो उसके उसके लिए बाद एक फिर अलग से कॉलेज। प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन एक फेस दिया जाता है कि अब आपकी बिल्कुल काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 45 डेज का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, रिजल्ट आएगा, मतलब इट्स मीन कि बिल्कुल इनफ टाइम 2-3 मंथ का होता है आप सभी के पास में। तो बिल्कुल सर। और सर काउंसलिंग एक अलग पूरा पार्ट है, आप हम्म उसको उसके पढ़ाई के साथ आप पहले अपना पूरा पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सेकंड हम्म अटेम्प्ट दीजिए, उसके पहले बाद पूरा आपको टाइम मिलता है 100% फिर उस काउंसलिंग वाले हाँ पार्ट में आइए। एग्जाम में देते, यही मेरा भी रहता है कि भाई बच्चा पहले एग्जाम तो दे, एटलीस्ट मेरे लिए जी तो सर। सारे बराबर होते हैं। 79,000 जो इनकी आई थी वो भी मेरे लिए, और जिसका 50,000 था, 10,000 रैंक का था, वो भी हमारे लिए बराबर था। बस प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट सर। होता है, हमको तो अपना पूरा 100% ही देना होता है ना। बिल्कुल सर। हाँ, ये चीज हो जाती, और आप अपनी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे होते हो। आप मानोगे नहीं कि एक बच्चा था एनआईडी कुरुक्षेत्र मिला है उसको, सीएस ब्रांच जी आई सर। थिंक, और मेरे को लग रहा है कि कुछ 9,000 10,000 समथिंग कुछ रैंक थी। नॉर्मली कुरुक्षेत्र 7,000 8,000 पे क्लोज हो जाता था। उसको पहले ट्रिपल आईडी लखनऊ मिला, वो भी पूरा जी। कंप्लीट काउंसलिंग किया था, जोसा भी और सीएसए भी। क्या 10,000 रैंक में भी इतना करना, मतलब करना चाहिए? मतलब मैक्सिमम जो मिल सकता था, मैंने बोला कि ठीक है ये भी करना है, इसके बाद भी ये करना है, इनकेस अगर कुछ अच्छा जंप लगेगा तो मैंने इलाहाबाद भी हो सकता है आ जाए। लेकिन कुरुक्षेत्र मिल गया, अभी वो फुली सेटिस्फाइड अभी पढ़ रहा है वहीं पे। उसका भी सीएस था। बढ़िया है सर। और थोड़ा सा बताओ, और इन लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दो। मतलब मैं ये चाह रहा था कि मतलब जो जेई अभी चल रहा है, मतलब जैसे खत्म हुआ पहला अटेम्प्ट है ना,
तो ये बार बार जैसे कोई चीज़ ना पोक करती है कि नहीं वो हमको कॉलेज वाला देखना है, ये लोग यही करते हैं ना, आपके साथ में भी यही हो रहा होगा देन, मतलब महीनों से वीडियोस देखे जा रहे हैं, है ना? तो मेरा सबसे पहला गाइडेंस तो ये है कि अभी तो कॉलेज वाले सब छोड़ के अपने सेकेंड टाइम पे फोकस करो। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपको एक परफेक्ट टाइम मिलता है, आप अपनी फिर उस काउंसलिंग की पूरी पार्ट है, वो भी एक जैसे पढ़ाई पार्ट है वैसे काउंसलिंग भी हाँ पूरा मतलब पार्ट उसको है, इम्पोर्टेंट देना मैथमेटिक्स है पड़ेगा। वो। फिर सर आप मतलब आप देख सकते हैं वीएस प्लेटफॉर्म, मैं तो सर मुझे तो अलॉटमेंट आपके आया तो मैं आप सभी बच्चों को आप ही को सजेस्ट करूंगा कि नहीं बिल्कुल आए और कराएं, हम तो बड़े सिलेक्टेड ले लेते हैं, जिनका नहीं होना होता उनको तो हम लेते ही नहीं, हम पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं मिलेगा। हाँ सर, तो जैसे मैं तो सर जैसे आपका था, आई थिंक आपको जेपी भी आ गया था ना? हाँ सर, जेपी में सेक्टर 62 में ईसी आ गई थी सर। हाँ, तो अगर आपको याद हो कि जब आप फर्स्ट टाइम आए हुए थे तो मैंने आपको बता दिया था कि आप अगर, आई थिंक आपने जेपी शायद अप्लाई कर दिया था, आपको जाना था उसके हाँ पहले। सर, हाँ मैंने मैंने GP आपको अप्लाई बताया किया था आपने कि बता देखो भी दिया था। ईसी मिलेगा, यहाँ पे सीएसआईटी नहीं मिलेगा। आप इसमें हाँ कितना सर। भी अप्लाई कर दो फिर भी एज एन बैकअप डाल दो, बाद में विड्रॉल कर लेना ताकि एक बैकअप रहे, है ना? क्योंकि हम हाँ लोग जो सर। काउंसलिंग करते हैं बहुत रिस्क फैक्टर पे करते हैं, मतलब बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब किसी मतलब 1% हम कम में भी नहीं मानते हैं और हम 100% के बाद 101 में भी नहीं मानते हैं, है ना? बिल्कुल ये सर, चीज हो जाती है। ये जैसे तो है। आपका भगवान परशुराम था ना, तो देन मैंने बोला कि यही मिलना है तो यही मिला। जैसे साहिल का हाँ था, सर, वो है। तो बहुत बार ऐसा हो जा रहा था सर कि अग्रसेन नहीं मिलेगा क्या, मतलब सूरजमल नहीं मिलेगा, इतनी सारी सीट विड्रॉल हो गई, क्या होगा? तो एक हम लोगों का बिल्कुल इतने दिन एग्जैक्टली से सर। लास्ट 4-5 ईयर से कर रहे हैं ना, तो अब तो ये मेरे को लग रहा है सेशन मेरा 6th ईयर होगा, तो एक बहुत अप्रोप्रिएट आइडिया हो जाता है, मतलब फील आ जाता है काउंसलिंग के साथ में ना, अब ऐसा ही होगा कुछ। और इसके बाद में मतलब एक इनडायरेक्टली वे में जो कंक्लूजन आने होते हैं ना, जो नोटिफिकेशन आने होते हैं, आप लोग जैसे दिन रात वेबसाइट पे देखते रहते हो, आप लोग बहुत बार हमको देख के बताते थे और हम हमको पहले ही बता देते थे कि कुछ अब इस तरह का रिलीज होने वाला है, आ जाएगा बिल्कुल 1-2 सर। दिन में। हाँ, तो वो एक बियॉन्ड जो काउंसलिंग होता है, मतलब जो एक बैकएंड टीम का माइंडसेट होता है, हम उसको रीड करते हैं यार कि चलो अब क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो दिन फंसेगा ही फंसेगा, ये रहता है। थोड़ा सा और भगवान परशुराम के बारे में बताना चाहो तो बता दो। तो बहुत सर, मैं तो मतलब वो तो एक होता है ना कि अब बच्चा कॉलेज में आ गया तो मैं उस कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं तो उसकी बहुत अच्छा ही करूंगा। लेकिन हाँ सर, मतलब मुझे जो मेरा मेन फोकस था वो था प्लेसमेंट, और आई थिंक प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी मणिपुर भी तो मिल रहा था आप जन। हाँ सर, ट्रिपल आईटी मणिपुर की ईसी का भी अलॉटमेंट आ रहा था, लेकिन वो मैंने विड्रॉल कर लिया था क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा ऑफ लोकेशन था मेरे लिए, शायद मेरे अलॉट भी मेरे हो मतलब। गया था, हाँ सर, है ना? अगले नहीं सर, अगले राउंड में अलॉट होना था मुझे, मेरी हाँ। रैंक से मतलब 200-300 रैंक का डिफरेंस था, वो मुझे मानता है कि हाँ, अगले नेक्स्ट रैंक राउंड में आ जाता, आपको भी आ जाता, साहिल का भी आ जाता। जी सर, ये बट वो थोड़ा सा फिर वो लोकेशन वाला इशू हो रहा था, मतलब पेरेंट्स इतनी दूर दूर हो भेजना जा नहीं रहा चाह था, रहे थे। है ना? हाँ चलो। ये है सर। और अभी जो सीनियर्स हैं तो कुछ रैगिंग वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं कैंपस के सर, अंदर कुछ एंटी नहीं रैगिंग कैंपस है, बिल्कुल सर, रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है। एकदम अच्छा वाला एनवायरनमेंट है। वेल सर, वो स्टार्टिंग में जब डॉक्यूमेंटेशन होता है वो तभी आपसे एंटी रैगिंग फॉर्म भरवा लेते हैं, पेरेंट्स के द्वारा भी होता है और स्टूडेंट्स के द्वारा भी होता है। इससे तो मतलब जो भी बच्चे अगर आना चाहे तो इससे बेफिक्र रहें। जो जेई एस्पिरेंट को देना चाहो, अभी जूनियर्स हैं अब तो, या सर सेकंड अटेम्प्ट पे पूरा फोकस करो। नहीं, अभी वो कॉलेज अटेम्प्ट में नहीं, तो second फोकस attempt के करेंगे, बाद- थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बता दो, मतलब कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई चीज याद आ रही हो। सर अगर मैं बेसिकली बताऊं तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो मुझे लगता था, जो टीचर्स भी कहते हैं, जो मेरे टीचर्स भी कहा करते थे जिनसे मैं पढ़ा, मैं फिजिक्स वाला से पढ़ा हूं, वो मेरे टीचर्स भी कहा सकते थे, वो केमिस्ट्री आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लो, केमिस्ट्री आपकी रैंक बनाती है। अगर हाँ, आप नहीं मतलब केमिस्ट्री उससे तो अच्छे नहीं मतलब स्कोर कर पाए हो तो फिर आप हाँ, केमिस्ट्री पे एक फोकस लाइन करो, में ही केमिस्ट्री पूरा आपकी आंसर रैंक मिल बनाएगी। जाता है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है, तो टाइम भी कम लगता है, कंज्यूम कम होता है। बिल्कुल, और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो वो थोड़ी चीजें पढ़े, उसको दिमाग में रिटेन करे और उसको एग्जाम में जाके अप्लाई करे, तो उससे आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे बहुत बार ना बहुत प्रेशर हो जाता है इन बच्चों को, है ना? तो जैसे मैं भी आपकी उसी अगर फेज हम से गुजरा रैंक हूँ। लें तो थोड़ा सा एक वो एवरेज वाली रैंक है, मतलब वो प्रेशर आपने अपना बड़ा बारीकी से देखा हुआ है। बिल्कुल सर, मैं उसी फेज से गुजरा हूँ सर। मैं तो मतलब बेसिकली अगर सब्जेक्ट वाइज गाइड करना हो तो मैं कहूंगा जिसको थोड़ा सा नहीं भी अच्छा लगता वो अभी भी वो तब भी केमिस्ट्री करे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो फैक्ट्स के बेसिस पे आता है, वो गलत नहीं हो सकता। अगर आपको दिमाग में है तो वो चीज गलत नहीं हो सकती। हाँ, मतलब आपको उसमें marks पक्का मिलेंगे। एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप उसको प्रोबेबिलिटी के हाँ। बेस पे भी करोगे, ठीक है ना? मैथ्स में जैसे सवाल आते हैं 0.2 तक आंसर, अगर आपको 0.1 रेज भी सही हो गया तो फिर वो आपको कॉलेज minus की देता फीस है। वगैरह क्या है, कितनी फीस पे की हुई? सर कॉलेज की फीस मतलब मेरी फर्स्ट ईयर की है 1,69,200, तो आप कुछ इंक्लूड करके, ठीक है, और वो सेकंड ईयर और थर्ड फोर्थ ईयर में 20,000 कम हो गई ठीक है, मतलब वो अभी जैसे 20,000 169 सिक्योरिटी है तो- अमाउंट होगा, कुछ क्वेश्चन मनी टाइप।
नहीं सर, वो कॉस्ट मनी नहीं है, वो कम होती जाएगी। अच्छा, कम कॉलेज का होती चली मतलब जाएगी। करिकुलम है, ऐसा आप समझ लीजिए। अच्छा, आपको ये कॉलेज है। प्राइवेट है ना, भगवान परशुराम उसका जी नाम, ऐसा लोग सोचते हैं सेमी गवर्नमेंट है क्या? नहीं सर, वो एक प्राइवेट है, बट वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वो नाम ऐसा प्राइवेट लगता बट है ना, एक तो बच्चे एफिलिएटेड सोचते है हैं वो। सेमी गवर्नमेंट है क्या? नहीं सर, अच्छा, प्राइवेट है हॉस्टल का भी बट कितना पे एफिलिएटेड कर है रहे हैं उससे। आप यहाँ पे? सर यहाँ पे सर बीपीआईटी का एक कौन और ये है कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे केवल गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स मतलब हॉस्टल में 64 रूम्स एंड मतलब 128 की कैपेसिटी है, हर रूम की प्लेट है। हाँ, मतलब सिलेक्टिव बच्चे ही वहाँ पे रह पाते होंगे, बच्चे तो ज़्यादा होंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि 120 घंटे तो नॉर्मली बेसिस पे रहता है। हाँ तो बच्चे बाहर तो का बहुत ज्यादा है। इन्वायरमेंट कैसा, मतलब बाहर हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं? हाँ सर बिल्कुल, ये पूरा मतलब अब कॉलेज यहाँ पे आस पास में ही 10 मिनट के दूर पे DTU है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और भी बाकी एक शहीद सुखदेव कॉलेज है, वो मतलब मैनेजमेंट स्टडीज में बहुत अच्छा कॉलेज बनाया हाँ, जाता है। CMS कोर्स कराता है मतलब वो, कॉलेज, शहीद सकते हो। हाँ वो है, मतलब बहुत सारे कॉलेज आसपास है, तो मतलब उनने मतलब पीजीज और इन सब की व्यवस्था बहुत अच्छी है सर यहाँ पे। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे काकादेव कोचिंग्स में हॉस्टल्स हैं, मतलब बिल्कुल हाँ, वैसा वैसा इन्वायरमेंट है बिल्कुल। उधर। दिल्ली का एक तरह का सेम कॉलेज हाँ, हब है एजुकेशन वाला। बिल्कुल। थैंक यू सर, मिलते हैं सर, कानपुर आएंगे। हाँ, अरे बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम।